Hello everyone, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with संदीप त्रिपाठी। सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है, आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में मैं दैनमी विस्टास बुक का आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो भी लोग इस पार्ट को यानी कि मेरे पहले पार्ट को नहीं देखा जिन्होंने, प्लीज़ इस वीडियो को तो बिल्कुल आप स्किप कर दीजिए, आपका बिल्कुल भी मतलब का नहीं होगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, इसका पार्ट 1 देखिए। क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर नाम का फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप पार्ट 1 को देखने के बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। और जिन्होंने पार्ट 1 देखा हुआ है उनके लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, अभी हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि जो सडाओ और हाना की एक जो लाइफ साइकिल थी वो एक्सप्लेन की गई। फिर एक जो प्रिजनर है, जो अमेरिकन प्रिजनर है, उसके बारे में मैंने आपको बताई कैसे वो मिस्ट के बीच में आता है। फिर सडाओ और हाना जाते हैं उसको थोड़ा सा उसका जांच पड़ताल करने के लिए, वो कौन है कैसे हैं। तो एंड में उन्हें पता चलता है कि ये तो अमेरिकन जो है एक प्रिजनर है। फिर एंड पे वो डिसाइड करते हैं उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट वो करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, चूँकि वो जापानीज़ हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो अमेरिका था वो इनका एंटी था, यानी कि एनिमी था। तो वो थोड़ा सा डर भी रहे थे कि ये तो शत्रु है, दुश्मन है, तो इसे हम क्या करें, अपने सोल्जर्स को सौंप दें या फिर इसको पहले हम लोग ठीक करें, क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेकार थी। एंड पे वो डिसाइड करते हैं कि हम इसकी सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे पहले, फिर बाद में जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि वो जो सडाव रहता है उसके वुंड्स, घाव को ढूंढता है, और जैसे ही घाव उसे मिल जाते हैं, जो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, तो क्या करता है, ही पैक्ड। देखिए ये जो था, ये इसके प्रीवियस पेज पे आपको ये वर्ड मिल जाएगा। सो यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ही पैक्ड यानी कि सडाव ने क्या किया, पैक कर दिया, यानी कि रोक दिया, यानी कि बंद कर दिया किसको, उस वुंड को। देखिए द वुंड यहाँ से मिल गया। सो द वुंड, उस घाव को वो बंद कर देता है। जैसे कि आप लोग बेसिकली फर्स्ट एड करते हैं, तो अब फर्स्ट एड मटेरियल तो था नहीं, तो उसने क्या किया, विद द सी मॉस। सी मॉस मतलब होता है जो काई होती है, बेसिकली उसको बोलते हैं। तो सी मॉस से उसने वुंड को क्या किया, पैक कर दिया। दैट स्ट्यूट, जो कि वहाँ फैला हुआ था, द बीच मीन समुद्र पे, समुद्र पे जो काई फैली हुई थी उससे उसने उसके वुंड को, घाव को पैक कर दिया। द मैन मोन्ड विथ पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। अब जब वो उसके घाव पे जब वो जो सी मॉस लगा रहा था, तो ही मोन्ड मतलब वो कराहता है, चिल्लाता है, किससे, पेन से, दर्द से। इन इस स्टूपर, अपने उसी जो अवस्था में, यानी जब वो एकदम से बेहोशी वाले हालत में वो क्या करता है, कराहता है। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। द बेस्ट थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिएगा कोई भी लोग। और आप लोग 12th के बच्चे हैं, तो आप लोग के अंदर ये सिंसियरिटी होनी चाहिए कि बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ब्रीफ नॉलेज नहीं लेना है। अगर आपको वाकई कुछ अच्छा करना है तो यू मस्ट हैव थॉरो नॉलेज ऑफ ईच चैप्टर। कुछ बच्चे जो वीडियोस को बीच में स्किप कर देते हैं, ये आप अपने साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में आप एक कमी छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो जो स्कॉलर्स हैं, जो बेस्ट स्कॉलर्स हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर थॉरली। सो द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छा पार्ट ये था क्या, कि दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सडाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। और जब वो ये वर्क कर ही रहा था, तो सडाओ अपने आप से क्या कहता है कि मैं इसको ऐसा करूं कि समुद्र में मैं दोबारा फेंक दूं, यही सबसे अच्छा होगा, मैं क्या करूं। अब क्यों वो ऐसा सोचता, देखिए यहाँ लिखा हो ना, सडाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ, यानी ये बात वो अपने आप में कर रहा होता है कि सबसे बेस्ट पार्ट ये होगा कि मैं इसको कहाँ फेंक दूँ, दोबारा से मैं समुद्र में फेंक दूँ। क्यों, नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। नाउ द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड, अब ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो चुकी थी फॉर द मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, यानी कि सी मॉस को लगाने के बाद ब्लीडिंग बंद हो गई थी। ही स्टूड अप, अब वह खड़ा होता है, एंड उसके जो भी हाथ में जो सैंड वगैरह लगी हुई होती है उसको क्या करता है, डस्टेड यानी कि साफ़ करता है, झाड़ता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ही से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार ये क्रॉस क्वेश्चन मेरे पास आया है। तो बेटा ही यहाँ पे सडाओ की बात हो रही है, ठीक है। सडाओ उठता है और क्या करता है, अपने हाथों में जो उसकी सैंड्स लगी होती है उनको वो डस्ट करता है, यानी कि उसको झाड़ता है। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट। अब यहाँ पे उसकी जो हाना जो वाइफ होती है वो क्या करती है, सेट स्ट्रीटली, वो तुरंत फटाक से आंसर देती है, हाँ यही बिल्कुल सही होगा। क्या बिल्कुल सही होगा, कि इसको हम दोबारा से समुद्र में फेंक दें।
बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन वो कंटिन्यू लगातार उस स्टेयर मतलब होता निहारना, देखना, घूरना, लगातार नीचे उस मोशनलेस जो आदमी पड़ा हुआ था, मोशनलेस सिचुएशन में, बेहोशी की हालत में, वो उसको भी देखती रहती हैं। अब वो कहती कि इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन अ हाउस, अगर हम अपने घर में एक वाइट मतलब अपने घर में वाइट मैन यानी कि अमेरिकन मैन को क्या करेंगे, शेल्टर देंगे, शरण देंगे, वी शुड बी अरेस्टेड, हमें क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि हम जापानीज़ हैं और ये हमारी क्या है, एनिमी है। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होता है कि इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर वी वुड सर्टेनली डाई। सेट सडाओ सेट, सडाओ कहती लेकिन अगर इसको हम एक प्रिजनर यानी एक कैदी के रूप में इसको दे देते हैं ट्रूप्स को, सोल्जर्स को, तो ये क्या होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये सडाओ कहता है, यानी कि ना तो हम अपने घर पे भी रखने में खतरा है और पुलिस को देने पे ये क्या हो जाएगा, बेचारा मर जाएगा। तो द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना सेड। तो हाना कहती कि सबसे काइंडेस्ट जो वर्क है, सबसे दयालु भरा जो वर्क है यही होगा कि इसको हम क्या करें, सीधा समुद्र में डाल दें। हाना सेड, ये हाना कहती, बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन ये कहते हुए दोनों मूव मतलब कोई हिलता नहीं, उस काम को करने के लिए, उसको समुद्र में फेंकने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, यानी कि वो बस ऊपर से डर की वजह से बोल रहे थे, एक्चुअल में उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। नाउ दे वर स्टेयरिंग विथ अ क्यूरियस रिपल्शन विथ द इनर्ट फिगर। अब वो दोनों क्या कर रहे थे, स्टीयरिंग मतलब घूर रहे थे उस बहुत ही क्यूरियसनेस के साथ। रिपल्सन मतलब होता है कि हेट की फीलिंग भी, चूंकि एनिमी था कहीं ना कहीं तो वो एक फीलिंग भी आ जाती है। तो उस नफरत की फीलिंग के साथ थोड़ा एक्साइटेड होते हुए वो उसकी तरफ देख रहे थे, किसकी तरफ, उस इनर्ट बॉडी, उस मोशनलेस, वो दृढ़ जो बॉडी थी जो एकदम फ्रीज हो चुकी थी, उस बॉडी की तरफ वो लोग देख रहे थे। वॉट इज़ ही, हाना विस्पर्ड, हाना कहती आखिर वो क्या है, यानी कि वो कौन है। देर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, कहता है कुछ देखने से ऐसा लगता है कि वो क्या है, एक अमेरिकन है। सडाओ सेट, सडाओ बताता है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, अब वो जो उसकी गिरी हुई जो पुरानी कैप थी उसको उठाता है। यस हाँ, देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज फेंट लेटरिंग अ सेलर, एक्चुअली उस कैप को इसलिए वो उठाता है क्योंकि कैप पे उनका जो टाइटल होता है वो लिखा हुआ था, इसी वजह से, ठीक है। तो सडाओ क्या करता है, उस कैप को उठाता है, बट होता क्या है उसमें जो लेटर्स लिखे होते हैं वो काफ़ी फेंट हो चुके होते हैं, यानी कि काफ़ी धुंधले हो चुके थे, लेकिन उस पर वो क्या पढ़ता है, उस कैप में लिखा हुआ था असेलर, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है, एक नाविक है। ही सेड, वह कहता है, यहाँ पे सडावो कहता है, बेटा यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे अभी भी वो जो व्यक्ति है वो बेहोश पड़ा है, उससे कोई कन्वर्सेशन चल ही नहीं रहा, ठीक है। फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, और ये कहाँ का है, ये एक अमेरिकन वॉरशिप युद्ध जो युद्धपोत होता है ये उसका मेंबर है। ही स्पेल्ड इट आउट, वो इस बात को बोलता है कि ये क्या है कि यूएस जो है नेवी है उसका मेंबर। द मैन वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर, और ये जो मैन था ये प्रिजनर था उस वॉर, उस युद्ध का जो है क्या, एक कैदी था। नाउ हुआ क्या होगा कि ही स्केप्ड, वो वहाँ से भागा होगा। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना चीखते हुए इस बात को बोलती है कि इसका मतलब ये वहाँ से भागने की इसने कोशिश किया होगा। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, और इसी वजह से घायल है। इन द बैक सडाओ एग्री, सडाओ इस पर एग्री, सहमत हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, सही बात है। इसके बैक पे, पीठ पे क्या है, चूँकि वूंड्स, घाव देखे जा सकते हैं। दे हेसिटेटेड, वो थोड़ा सा घबराते हैं, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरी तरफ देखते हुए कि आखिर वो करें क्या। आप लोग खुद इमेजिन करिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है आपके सामने, कोई ऐसे पाकिस्तान के लेट सपोज सोल्जर आ जाए जो प्रेजेंट टाइम जिसको आप एनिमी मानते, तो आपका क्या एक्सप्रेशन होगा। देन हाना सेड विथ रिसोल्यूशन, फिर हाना थोड़ा सा रिसोल्यूशन, एक दृढ़ता के साथ कहती है, कम आओ। आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या इसको हम लोग समुद्र में फेंकने में समर्थ हो पाएंगे, यानी क्या हम इसे उठा पाएंगे। इफ़ आई एम एबल आर यू, सडाओ आस्क, सडाओ कहता है ठीक है अगर मैं एबल हो पाया, यानी कि मैं अगर कोशिश करूं तो क्या तुम कर पाओगी। नो, हाना सेड, हाना कहती नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। इफ़ यू कैन डू इट अलोन, तुम इसको अगर करना चाहते हो तो अकेले ही करो, यानी कि अगर इस व्यक्ति को तुम समुद्र में फेंकना चाहते हो तो अकेले ही फेंको। आई विल नॉट बी देयर टू हेल्प यू इन दिस सिनेरियो। नाउ सडाओ हेजिटेटेड अगेन, अब वाइफ की बात को सुन करके वो भी दोबारा थोड़ा सा हेजिटेट होता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, अब इन सारे सब में सबसे स्ट्रेंज बात यह थी कि ही सेड दैट इफ़ द मैन वर होल
आई कुड टर्न हिम ओवर द पुलिस विदाउट डिफिकल्ट। इस सेंटेंस को स्टूडेंट समझिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये बच्चा अपने, ये जो व्यक्ति है अपने होल का मतलब यहाँ पे ये है कि स्वस्थ कंडीशन की बात की जा रही है, ठीक है, कि अगर यह जो है व्यक्ति स्वस्थ कंडीशन में होता तो मैं इसे क्या करता, इसको मुझे पुलिस को देने में कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होती, बिना किसी डिफ़िकल्टी के मैं पुलिस को दे देता। आई केयर नथिंग ऑफ हिम, मैं बिल्कुल भी इसके बारे में परवाह नहीं करता। ही इज़ माई एनमी, क्यों, क्योंकि ये मेरा कहीं न कहीं क्या है, शत्रु है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनमी, और पूरे के पूरे अमेरिकन्स हमारे क्या हैं, एनमी हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और लेकिन अभी क्या है, ये तो केवल कॉमन फेलो है, एक नॉर्मल सा व्यक्ति है, फिलहाल ये कोई दुश्मन नहीं है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखो इसका जो चेहरा है कितना फुलिश, कितना बेवकूफ़ी जैसा लग रहा है। बट सिंस ही इज़ वुंडेड, अब जैसा कि ये वुंडेड है, घायल है, तो एक इंसानियत के नाते मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या करते हैं, वो ऐसा प्लान करते हैं। वो कहते क्या हैं, यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। हाना कहती हाँ, यू कैनॉट, अगर तुम इसको समुद्र में दोबारा नहीं फेंक सकते हो तो देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो एक ही चीज़ करने के लिए बचता है क्या, कि वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसे अपने घर पे ले जाना चाहिए। अब जैसे ही ये बात हाना बोलती है, सड़ाओ कहता है बट द सर्वेंट्स, यानी कहते अरे लेकिन सर्वेंट्स का क्या मतलब, कि सड़ाओ इंक्वायरी करता है कि हम अगर घर ले जाएंगे तो जो हमारे सर्वेंट्स हैं उनको ये मालूम चल जाएगा और हो सकता है वो इस बात को लीक कर दे तो हमारे लिए एक ट्रबल बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स पहला पेज फिनिश हुआ, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो स्टूडेंट्स वी आर हियर नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज। और स्टूडेंट जो मैं आपसे बोला हूँ, आई होप उस बात को आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों इस इतने लेंथी चैप्टर को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, भी लाइन टू लाइन। मैं चाहता तो आपको एक एक्सप्लेनेशन समरी दे सकता था, बट शायद वो आपके लिए सफिशियंट या अच्छा ना होता। सो जो भी वाकई में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, सिंपली आपको करना क्या है, आराम से आप केवल बुक अपनी ले लीजिए या फिर केवल ऑडियो बस सुनते जाएं, एक थॉरो स्टोरी एटलीस्ट आपके माइंड में फीड हो जाए। इट्स नॉट मैथमेटिक्स और साइंस के आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, तो कभी भी आप करिए क्या, इसकी स्टोरी के लिए आप अपने माइंड में फीड करिए, ठीक है। और मैं इस लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सो वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस। तो इस पे हाना क्या कहती हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम उनको बोल देंगे कि अगर वो जब उनको पता चल जाएगा तो हम उनको बोल देंगे कि हमारा जो इंटेंट, जो मकसद है, केवल इसको पुलिस को ही देने का है। एज इंडीड वी मस्ट सडाओ, और सडाओ हमें ऐसा करना भी है, यानी कि जब ये ठीक हो जाएगा तो हमें क्या करना है, पुलिस को देना है। बीच में ये इस सेंटेंस को ऐड करती हैं और क्या कहती है कि हम वहाँ के हमारे जो नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो मकसद है इसको पुलिस को देने का ही है। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन एंड योर पोजिशन, हमें क्या करना है, हमें हमारे बच्चों के बारे में और आपकी पोजीशन के बारे में भी सोचना है। इट वुड इंडेंजर, ये खतरनाक हो सकता है, ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए, इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर इसको हमने एक प्रिजनर के, एक युद्ध के प्रिजनर के तौर पे हमने इसको नहीं सौंपा तो ये हमारे लिए खतरा भी हो सकता है। सर्टेनली सडावो एग्रीड, इस बात पे सडावो जो होता है वो एग्री हो जाता है और कहता है कि आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं तो कुछ भी करने का फ़िलहाल नहीं सोच रहा हूँ। 10 एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, अब दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हम इसको पहले देखेंगे, पहले इसे फ़िलहाल ले चलते हैं और बाद में हम क्या प्लान करेंगे, इसको पुलिस को देने का प्लान करेंगे। ये माइंडसेट बनाते हुए वो क्या करते हैं, उस आदमी को वो लिफ्ट करके उठाकर ले जाते हैं। ही वॉज़ वेरी लाइट, और वास्तव में जब वो उठाते हैं तो शुरू में लग रहा था कि शायद वो काफ़ी हैवी, काफ़ी वेटेड पर्सन होगा, बट वास्तव में वो काफ़ी लाइट, काफ़ी हल्के वजन का था। क्यों, और आगे क्या कहते हैं, लाइक अ फाउल, वो तो एक मुर्गे की तरीके हल्का था। कैसे, दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि वो काफ़ी लगभग लंबे समय से, हाफ स्टार्व मतलब आधा भूखा हो, यानी कि प्रॉपर उसे भोजन ना मिल रहा हो। अनटिल इट वॉज ओनली फीदर्स एंड स्केल्टन, और जब तक कि उसे केवल पंख और स्केल्टन यानी कि हड्डी का ढांचा ना बन गया हो। अब चूँकि वो बेटा क्या था, प्रिजनर था, सिंपली उसे अच्छे से भोजन तो मिल नहीं रहा होगा और ना जाने कितने दिनों से वो भागा हुआ था, तो काफ़ी वीक हो गया था, इसी वजह से काफ़ी कमज़ोर था और उसका वेट कम हो गया था, इसलिए काफ़ी वेटेड नहीं लग रहा था। सो आई होप यहाँ पे फाउल क्यों बोला गया, उसे मुर्गा क्यों बोला गया, वो भी ऐसा जो कि भूखा हो काफ़ी लंबे समय से और जिसकी हड्डियाँ जो हैं झाँकने लगी हो पंखों से। वेल, सो हिज आर्म हैंगिंग दे कैरिड, तो उसको हाथों से जो है टांगते हुए, दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, उसे वो स्टेप्स इन सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हैं, इनटू द साइड डोर,
ऑफ द हाउस, हाउस के साइड डोर से। नाउ दिस डोर ओपन इनटू द पैसेज, और ये जो डोर था वो एक पैसेज, एक गलियारे में खुलता था, एक गलियारे से होते हुए वो जाते हैं। एंड डाउन द पैसेज, फिर पैसेज से अंदर जाते हुए दे कैरीड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, वो लोग उस आदमी को एक खाली बेडरूम की तरफ ले जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सडाओस फादर, और एक्चुअल में ये जो बेडरूम था बेटा, ये किसका बेडरूम था? सडाओ की फादर का था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और जब से उनकी मृत्यु हो गई थी इस कमरे का उपयोग भी नहीं किया जा रहा था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, वो वहाँ पे एक मोटी बिछी हुई मैटेड पर, मतलब कि मैट पर, चटाई पर उसको क्या कर देते हैं? लिटा देते हैं। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज प्लीज द ओल्ड मैन। अब ये जो कमरा था, चूँकि पिताजी का कमरा था, और पिताजी के समय में था क्या कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी जापानीज़ में थी, और ये उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देती थी। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें जापानीज़ थी। एंड वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन फॉरेन बेड, और वो खुद ना तो कभी अपने कमरे में, ना कभी किसी फॉरेन यानी कि विदेशी कुर्सी पे, ना तो विदेशी बेड पे कभी बैठे थे। कौन? सडाओ के पापा। यहाँ पे ये लाइन क्यों ऐड की जा रही? क्योंकि आज उनके कमरे में विदेशी व्यक्ति को लाया गया है, जबकि वो किसी विदेशी वस्तु को भी पसंद नहीं करते थे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होगी? हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड, हाना जो वॉल के पास में जो कबर्ड अलमीरा होती है वहाँ पे जाती है। स्लाइड बैक अ डोर, एक डोर को पीछे खींचती है। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और एक बहुत ही सॉफ्ट क्विल्ट यानी रजाई को निकालती है। शी हेजिटेटेड, वो भी थोड़ा सा फिलहाल अभी हेजिटेट हो रही थी, नर्वस हो रही थी। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर सिल्क, और ये जो क्विल्ट थी, रजाई थी, बहुत ही अच्छे रेशम के बने हुए थे। एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, इवन कह सकते हैं उसकी जो लाइनिंग थी वो तो पूरी प्योर वाइट सिल्क यानी रेशम की बनी हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसकी क्वालिटी एक्सप्लेन किया गया, हर एक सिनेरियो को बहुत ही डीपली यहाँ पे जो है राइटर ने एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद क्या होता है? उस क्विल्ट को बिछाने के बाद हाना कहती है ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, थोड़ा सा घिन जो सो मतलब कि अवॉइड वाले फॉर्म में वो मर्मर्ड फुसाते हुए क्या करती हैं? कहती है अरे ये तो बहुत गंदा है। यस, यहाँ पे गंदा किसको बोलती है? रजाई को नहीं बेटा, वो जो व्यक्ति आया है उसको बोलती। ठीक, क्यों? क्योंकि वो चूँकि कीचड़ में था, समुद्र में था, इस वजह से। ठीक है, यस, ही हैड बेटर बी वॉश्ड, अच्छा होगा कि ऐसा करते, इसको हम क्या करें? थोड़ा सा नहला देते हैं। सडाओ एग्रीड, सडाओ इस बात पे एग्री हो जाता है। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम गर्म पानी ला दो तो मैं इसे क्या करूँगा? वॉश करवा दूंगा। अब इस पर जो हाना है उसका रिप्लाई क्या आता है? आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, तो कहती मैं ये सह ही नहीं सकती हूँ, या फिर ये मैं देख ही नहीं सकती हूँ कि तुम उसे क्या करो? टच करो। शी सेड, वो कहती यानी हाना कहती है। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हियर, हम इस सर्वेंट को बोल देना चाहिए वो यहीं पे हैं, यानी कि वो आए और इसको नहला दें। आई टेल यूमी नाउ, मैं ऐसा करती हूँ अभी यूमी को बोल देती हूँ, वाक्य जो है क्या करेगा? इसको नहला देगा। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर फ्यू मिनट्स, वो बच्चों को कुछ देर के लिए छोड़ देगी। शी कैन वॉश हिम, और वो क्या कर सकती है? इसको नहला सकती हैं। अब देखिए बेटा क्या होता है, मैं थोड़ा सा स्पीड से अभी ब्रेक नहीं ले रहा हूँ क्योंकि चैप्टर लेंथी है, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेटा हम लोग कवर कर सके। ठीक है, सो सडाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, सडाओ ने थोड़ा सा कंसीडर किया, कुछ देर सोचा। लेट इट बी सो, फिर कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसा ही कर दो। ठीक है, ही एग्रीड, वो सहमत हो जाता है। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, ऐसा करो कि तुम यूमी को बोल दो और मैं और दूसरों को बोल देता हूँ, यानी कि और जो नौकर है मैं उनको बोल देता हूँ, ये मैसेज कन्वे कर देता हूँ कि वो आ जाए और इस काम में हेल्प कर दें। But the utter pallor of the man's unconsciousness face moved him first to a stoop and feel in pulse. लेकिन फिर क्या होता है, सडाओ जब उसका फेस देखता तो अटर पैलर मतलब होता कंप्लीटली पीला पड़ चुका था। ठीक है, और वो आदमी कैसा था? बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था। तो उसके उसका चेहरा है, तो उस इसको देखने के बाद क्या हुआ? जो सडाओ था वो क्या हुआ? मूव हुआ सबसे पहले, यानी कि आगे और सर्वेंट्स को बताने के बजाय जब उसने उस व्यक्ति का बेहोशी से भरा हुआ वो पूरा पीला चेहरा देखा तो सबसे पहले मूव हुआ क्या करने के लिए? उसके पल्सेस वो झुका, स्टूप मतलब झुका, क्या करने के लिए? उसके पल्स को देखने के लिए कि ये कि जिंदा भी है कि नहीं, ये देखने के लिए वो क्या करता है? झुकता है। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। सडाओ जब उसका पीला पड़ा हुआ बेहोशी वाला चेहरा देखता है
तो पहले झुकता है उसके पल्सेस को देखने के लिए कहीं जिंदा है कि मर तो नहीं गया। इट वॉज फेंट, और इसके कहता है ये तो बेहोश है, बट इट वॉज देयर, इट वॉज देयर का मतलब ये जिंदा है, ठीक है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। अब वो जो है वो व्यक्ति जो कोल्ड मतलब जो बेहोश पड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसकी छाती पे जो है हाथ रखता है। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, और फिर यानी उसके हार्ट बीट को महसूस करता है और कहता क्या है कि अरे इसका हृदय भी अभी भी जिंदा है, यानी कि ये व्यक्ति अभी भी पूरी तरह से जीवित है। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड, सडाओ सेड। सडाओ कहता है अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। कंसीडरिंग, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए उसने ये बात कही। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। अब क्वेश्चन ये कि किसी प्रकार से बस मरना नहीं चाहिए। हाना कैरीड आउट इन फियर, इन बातों को सुनकर के हाना थोड़ा सा डर से चिल्लाती, डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ ही शुड लिव, क्या होगा अगर ये बच भी जाए तो। व्हाट इफ शुड ही डाई, सडाओ रिप्लाई, लेकिन इस पे सडाओ रिप्लाई करते लेकिन अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। अगर भाई जिंदा होगा तो छोड़, अगर मृत्यु हो जाएगा तो क्या होगा। सडाओ रिप्लाई करता है एंड ही स्टूड गेजिंग, और वहाँ पे खड़ा रहता है उसे निहारते हुई। सेकेंड पेज भी स्टूडेंट्स फिनिश हुआ, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स आप लोग अपने साथ अपना बुक भी रखिए और बुक से देखते हुए भी आप जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगे उनको आप मैच भी करते जाइए, ठीक है। सो डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, अब वो क्या करते हैं उस मोशनलेस आदमी की तरफ वो देखते हुए इस बात को कहते हैं कि क्या हुआ अगर इसकी मृत्यु हो गया तब क्या होगा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी, ज़रूर इस आदमी के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी मतलब क्वालिटी होता है, कुछ स्पेशल क्वालिटी है। ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, अन्यथा अभी तक उसकी क्या हो चुकी होती, मृत्यु हो चुकी। बाय देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25, और वो कहता है साथ ही ये बहुत क्या है, यंग है, शायद अभी इसकी उम्र 25 भी नहीं हुई है। अब देखिए आगे क्या होता है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तो कहता है कि इसका मतलब इसका जब तुम ऑपरेशन करोगे तो क्या इसका ऑपरेशन से मृत्यु हो जाएगी। थोड़ा सा हाना कंफ्यूज होती है। हाना आज की बात हाना पूछती है। यस सडाओ सेड, वो कहती हाँ अगर इसका मैंने ऑपरेशन किया कहीं मृत्यु हो गई तो क्या होगा, तो कहते हाँ शायद मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि केस रिस्की था। हाना कंसिडर दिस डाउटफुली, अब हाना जो इसकी बात को थोड़ा सा शक के घेरे से देखती हुई सोचती है। When she did not answer, सडाओ turned away, लेकिन जब वो सोच में व्यक्त थी, बिजी थी, और जब उसने उत्तर नहीं दिया तो क्या हुआ। She did not answer, सडाओ turned away, जब उसने सडाओ का आंसर नहीं दिया तो वो सडाओ क्या होता है, घूम जाता है और कहता क्या है, At any rate something must be done with him, किसी भी हाल में मुझे इसके साथ कुछ करना होगा। he said, वो कहता है। And first he must be washed, और सबसे पहले तो उसको क्या करना है, नहलाना है, धुलना है। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वो जल्दी से कमरे के बाहर जाता है। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना भी उसके पीछे पीछे आ जाती हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स स्पीड में चलते हैं। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वास्तव में जो हाना है वो उस वाइट मैन के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो पीछे पीछे जो है सडाओ के चल देती है। शी वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, एंड ये जो व्यक्ति था ये पहला व्यक्ति था जब से उसने अमेरिका छोड़ा था। यानी अमेरिका छोड़ने के बाद, आपने आई होप स्टोरी आपको याद होगी जब ये दोनों लोग मिले थे उस समय अमेरिका में ही मिले थे, तो अमेरिका छोड़ने के बाद ये पहला अमेरिकन व्यक्ति था जिससे हाना की मुलाकात हुई थी। नाउ शी, आप लोग की बुक में बेटा यहाँ पे ही है, ये मिसप्रिंट होगा, कुछ लोग की बुक्स में शायद ही हो, ये शी होना चाहिए था। सो नाउ शी सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज हुम, और फिलहाल उन लोगों से इनका हाना का कोई रिश्ता नहीं था जिन लोगों से हाना की मुलाकात अमेरिका में हुई थी, ठीक है, अभी उनकी बात हो रही है। होम शी हैड नोन देयर, जिनको वो अमेरिका में जानती थी, यानी कि फ़िलहाल उन लोगों से हाना का कोई कांटेक्ट था भी नहीं। हियर ही वॉज हर एनमी, और यहाँ पे जो है वो कौन है, उसका एक शत्रु है। मिनेज लिविंग और डेड, ये जो बॉडी है क्या, वो भले वो जीवित हो चाहे क्या हो, डेड हो, कुछ भी हो, लेकिन है तो शत्रु ही। इस नज़र से वो जो है उस व्यक्ति को देखती हैं। सी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, इसके बाद वो नर्सरी की तरफ जाती है और वहाँ से यूमी को बुलाती हैं। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन लिया।
तो अब बच्चों ने सुन लिया तो उसे बच्चों के साथ शायद रुकना पड़े। तो देखिए क्या होता है, शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, इसलिए उसे थोड़ी समय के लिए अंदर जाना पड़ा। एंड स्माइल एट देम, और बच्चों को थोड़ा की तरफ मुस्कुराना पड़ा, यानी बच्चों थोड़ा सा लाड प्यार करना पड़ा। प्ले विद द बेबी बॉय, बेबी बॉय के साथ उसे खेलना भी पड़ा, यानी कि उसका जो छोटा सा बच्चा था उसके साथ खेलना पड़ा। नाउ नियरली 3 month ओल्ड, जो लगभग अभी केवल कितने महीने का था, 3 ही महीने का था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विथ हर माउथ, वो अपने माउथ से उस बेबी के ब्लैक हेयर पे क्या करती हैं, अपने फेस को, अपने माउथ को थोड़ा सा मूव करती है, यानी उसे किस करती हैं। यूमी कम विथ मी, और कहती है यूमी कम विथ मी, यूमी मेरे साथ आओ, यानी उसे थोड़ा सा धीरे से बोल करके बाहर बुलाती हैं, क्योंकि वो उन सारी बातों को शायद बच्चे के सामने नहीं करना चाहती हैं। अब वो कहती क्या कि आई विल पुट द बेबी टू द बेड, यूमी रिप्लाइड, यूमी कहती हाँ मैं पहले बच्चे को कहाँ पे, बेड पे रख दूँ। ही इज़ रेडी, क्योंकि वो तैयार हो गया है, यानी कि शायद यूमी बच्चे को रेडी कर रही थी, कपड़े वगैरह शायद पहना रही होगी। सो नर्सरी एंड स्टूड with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them। और उस समय जो हाना थी वो बच्चे को लेकर के साइड में खड़ी हो जाती है अपनी बाहों में। उस दौरान यूमी फ्लोर पे क्विल्ट रजाई बिछा देती है और वहाँ पे बच्चों को जो है लिटा देती है। नाउ देन हाना लेड द वे क्विकली, अब हाना उस रास्ते पे जल्दी से जाती है। सॉफ्टली टू द किचन, किधर जाती है वो, किचन की तरफ वो जल्दी से जो है जाती हैं। The two servants were frightened at what their master had just told them। और वो जो 2 नौकर थे जो उस घर में थे, अब उनके मालकिन ने जब उनको इस केस के बारे में बताया कि एक अमेरिकन एक शत्रु है, जब सारी चीज़ें बताता है तो मास्टर बेचारे क्या हो जाते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं। द ओल्ड गार्डनर, उनमें से एक कौन था, एक तो आपको नाम बताया गया यूमी थी, और दूसरा क्या था, एक बूढ़ा गार्डनर था। हु वॉज ऑल्सो हाउस सर्वेंट, जो वो भी क्या था, एक हाउस सर्वेंट था। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज लिप्स, जब उसको ये बात पता चली तो अपने होंठों से कुछ बालों को दबाता है, यानी कि टेंशन में। यहाँ पे एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, लाइक बिहाइंड द सीन क्या एक्सप्रेशन था वो यहाँ पे बेटा आप लोग को बताया जा रहा है। नाउ द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वूंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना। और जो ओल्ड जो गार्डनर था वो कहता है ये जो द मास्टर ऑट नॉट टू बी हील, हमारे मालिक को जो है वो जो वाइट मैन है उसके वूंड को हील, यानी कि हील मीन्स बेसिकली होता है आराम होना या आराम देना, यानी कि जहाँ पे हो जाएगा मतलब ठीक करना। हमारे मालिक को उस वाइट मैन को ठीक नहीं करना चाहिए। क्यों, ब्लंटली मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड के साथ बोलता है, ठीक है, दृढ़ता के साथ वो इस बात को बोलता है। तो वाइट मैन ऑट टू डाई, उस वाइट मैन को मर जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ही शॉट, पहले उसे गोली मारी गई। देन द सी कॉट हिम, इसके बाद समुद्र ने उसे पकड़ लिया। एंड गन डिड, जस्ट सेकेंड एवरीवन, एंड कॉट हिम एंड वुंडेड, एक लाइन मैंने मिस कर दिया था, एंड वुंडेड हिम। फिर समुद्र ने उसे पकड़ करके क्या किया, अपने रॉक्स, अपने चट्टान से उसे क्या कर दिया, घायल कर दिया। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, अगर हमारे मालिक उसे आराम मतलब ठीक कर देंगे तो गन हम क्या करेगा। एंड व्हाट डिड सी डिड, और समुद्र क्या करेगा, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, वो हमसे बदला लेंगे। यानी कि थोड़ा सा वो सुपरस्टिशियस था, अंधविश्वासी था, उसे लग रहा था कि वो गन और समुद्र उस व्यक्ति को मारना चाहते थे, और अगर हम उसको बचाएंगे तो हम समुद्र और उस गन के दुश्मन हो जाएंगे और वो हमारा भी बदला लेंगे। आई विल टेल हिम वॉट यू से, हाना रिप्लाइड कर्टसली। अब हाना को भी ये बात थोड़ी समझ में आती है, तो कहती हाँ तुमने जो कहा इस बात को मैं उनको कहूँगी, यानी कि सडाओ को समझाऊंगी। बहुत ही कर्टसली उसने इस बात को बहुत ही विनम्रता के साथ कहा। फिर बट शी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेड, और वास्तव में वो अपने आप में भी हाना डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, भले ही हाना उस गार्डनर की तरह अंधविश्वासी खैर नहीं थी, लेकिन वो डरी हुई थी। एज अ ओल्ड मैन वॉज, जैसा बूढ़ा व्यक्ति अंधविश्वासी था, हाना ऐसी नहीं थी, बट बस वो डरी हुई थी। कुड इट एवर बी वेल टू, क्या ये अच्छा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और स्टोरी को जल्दी से आज की क्लास को ब्रेक करते हैं। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रही होगी। एंड एवरीवन मीनवाइल प्रेस लाइक बटन एज वेल ऑल्सो, क्योंकि आप लोग बीच में भूल जाते हैं लाइक बटन को प्रेस करना। एंड ड्रॉप योर कॉम्प्लीमेंट्स एज वेल, कि आपको ये सारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे ही पता चलेगा कि आपको वाकई समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हेल्प एन एनमी,
तो अब वो अपने मन ही मन सोचती कि वाकई में एक शत्रु को, यानी एक शत्रु को ठीक करना या उसकी मदद करना, क्या ये वास्तव में सही बात है। नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। अब वो जब ये सोच रही थी, सोचते सोचते नेवरदलेस इसके बावजूद भी वो यूमी को ऑर्डर करती फेच लाने के लिए गर्म पानी उस कमरे में जहाँ पे वो आदमी, वो वाइट मैन लेटा हुआ था, वहाँ पे वो गर्म पानी लाने के लिए बोलती है। शी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक अ पार्टीशंस। अब इसके बाद वो वहाँ से आगे चली जाती है और क्या करती है, वहाँ के पार्टीशंस यानी कि कर्टेन को वो क्या करती है, हटाती है, यानी कर्टेन पर्दा खोलती है। सडाव वॉज नॉट येट देयर, और देखती है कि सडाव अभी भी वहाँ पे नहीं आया हुआ था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट। अब यूमी फॉलोइंग पीछा करते हुए जो है यूमी वहाँ आती है और उस वुडन बकेट को जिसमें गर्म पानी होता है उसको वहाँ पे रख देती है। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन। इसके बाद वो उस वाइट मैन की तरफ जाती है। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्नेस। और जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसने अपने होंठों को जो है अपने आप में एक स्टबर्नेस मतलब एक जिद्दीपन के साथ, यानी कि एक यहाँ पे आप जेलसी कह सकते हैं, एक नफरत कह सकते हैं, उसके साथ वो अपने लिप्स को फोल्ड करती है, यानी कि अपना एंगर दिखाती है, अपना एक्सप्रेशन दिखाती है टुवर्ड्स दैट पर्सन। आई हैव नेवर वॉज अ वाइट मैन, शी सेड। कहती यार इस अमेरिकी व्यक्ति को, इस वाइट मैन को तो मैं कभी नहीं धुलूंगी। कौन बोलती है? यूमी। यानी यूमी जब उसको देखती है तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। और इस इतने गंदे व्यक्ति को तो मैं और भी नहीं धुलूंगी। तो ये जो है यूमी का रिप्लाई होता है, यानी कि यूमी उस व्यक्ति को धुलने से मना कर देती है। हाना क्राइड एट हर सिवरली। इस बात पे हाना उसके ऊपर चिल्ला बैठती है। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू। तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हारा मालिक तुम्हें कमांड करता है, कहेगा, क्योंकि तुम क्या हो, एक नौकर हो। देयर वॉज सो फायर्स ए लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस देन फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। अब इसके बाद जब वो चिल्लाती है, कौन, हाना, उसके ऊपर, तो उसने देखा क्या कि जो नौकर थी, जो यूमी थी, उसका जो लुक था काफ़ी फायर सी लुक, रेसिस्टेंस मतलब कि एक प्रकार से विरोध करना अपने चेहरे, उसका जो डल चेहरा था, उसका डल चेहरे में एक रेसिस्टेंस, एक बहुत ही फायर, बहुत ही खतरनाक विरोध वाला एक एक्सप्रेशन दिख रहा था, जिसको अनरीजनेबली उसको देखने के बाद थोड़ा सा जो हाना थी वो भी अफ्रेड, उसे भी डर लगने लगता है। एंड आफ्टर ऑल if the servants should report something that was not as it happened, वो डर जाती कि कहीं ये जो नौकर हैं ये कुछ रिपोर्ट ना कर दे उन चीज़ों के बारे में जो कि अभी तक हुई ही नहीं। यानी कि उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना ये जाके रिपोर्ट कर दें कि हम लोग इस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा डर जाती हैं। तो वो दिमाग इस्तेमाल करती, देखिए अब क्या कहती, वेरी वेल, ठीक है, बहुत ठीक है, यानी कि ठीक है, अच्छा, मत धुलो। सी सेड विद डिग्निटी। डिग्निटी मतलब बहुत सम्मान के साथ वो कहती, ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं। वो यानी कि सिनेरियो को, सिचुएशन को संभालती है। कहती है, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, इसको ठीक इसलिए कर रहे हैं, इसको इसलिए इसके सेंस में ला रहे हैं जिससे कि इसको हम एक प्रिजनर, एक कैदी के रूप में दे सकें। यानी कि थोड़ा सा अपनी बात को बदलने की कोशिश करती है, जिससे दिमाग की जो वो थी, जो नौकरानी थी, उसके दिमाग में कोई गलत मैसेज ना जाए यूमी के माइंड में। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी सेड। यूमी कहते अरे सर इससे हमें क्या करना, आई एम अ पुअर पर्सन, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, इससे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं कि आप इस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इस पर जो है उसका रिप्लाई आता है, कहते देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली। हाना फिर बहुत ही जेंटली कहती है कैसे, देन प्लीज़ रिटर्न टू योर ओन वर्क। ऐसे तो फिर अपने तुम काम पे चली जाओ, यानी कि जो अभी तक काम कर रहे थे मेरे बेबीज़ को संभालने का, वो जाओ और संभालो। एट वंस, और तुरंत, यूमी लेफ्ट द रूम। यूमी ने कमरा जो है, कमरे से वो चली गई, यानी कि उसने उस व्यक्ति को वॉश नहीं किया। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन। लेकिन इस सिचुएशन ने हाना को उस व्यक्ति के साथ अकेले छोड़ दिया। यानी कि अब हाना उस वाइट मैन जिसके पास वो अकेले रहने से डर रही थी, अब फिलहाल वर्तमान में वो उसके साथ अकेले ही थी। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्नेस नाउ सस्टेन हर। अब देखिए होता क्या है कि वो भी बहुत ज़्यादा डर चुकी होती, जितना उसे डरना नहीं चाहिए था। अगर उसका एंगर यूमी के जिद्दीपन के ऊपर नहीं आता तो वो सस्टेन हर, वो वहीं पे यानी रुक जाता है, यानी कि वो वहीं पे रुकी रही। इसके बाद स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फायरसली। और जैसे ही वो यूमी बाहर जाती कहती, ये बेवकूफ़ यूमी, यानी कि वो
अंदर से उसके ऊपर गुस्सा करती है हाना। इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, अरे ये क्या कोई चीज़ है क्या, एक आदमी ही तो है। वॉट अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और ये क्या है, एक वुंडेड, एक घायल असहाय व्यक्ति है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए थी। यानी कि ये बात वो अपने मन में कहती है यूमी के लिए। यूमी पता नहीं क्यों यानी मेरी बात को नहीं समझ पा रही थी। खैर, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, अब चूंकि वो इस बात को एक्सेप्ट करती कि मैं यहाँ पे सुपीरियर हूँ, अपने आप को सुपीरियर वो समझती है, चूँकि अब उस यूमी ने काम करने से मना कर दिया था। सी बैंड इम्पल्सिवली, यानी कि वो थोड़ा सा नफरत वाले भाव से, यानी कि उसे ना चाहते हुए भी वो क्या करती है, झुकती है, यानी उसका मन अंदर से नहीं था, फिर भी वो बैठती है। एंड अनटाइड द नॉट रग्स दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, और उन चीज़ों को अननॉट करती है, अनटाइड खोलती है, उन नॉटेड जो कपड़े होते हैं उनको खोलती है, जिससे जिससे अभी तक वो आदमी ढका हुआ था, उनके कपड़ों को वो उतारती है। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, और जब उसने उसके ब्रेस्ट यानी कि उसके ऊपर के कपड़े उतार दिए, इसके बाद शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, उसने एक छोटी सी क्लीन टॉवल उठाई, दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग वाटर, जो कि यूमी अपने साथ गर्म पानी के साथ लाई हुई थी। एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, हाना ने उसके फेस को बहुत ही केयरफुल होते हुए क्या किया, उसको क्लीन किया, साफ किया। द मैन्स स्किन, मैन का जो स्किन था वो वहाँ पे राइटर बता रहे, द मैन्स स्किन दो रफ विथ एक्सपोजर, जो ये जब उसने ओपन किया जो है तो उसकी जो स्किन थी वो क्या थी, लाइक रफ थी थोड़ी सी, बट वॉज फाइन टेक्सचर, लेकिन उसका जो बॉडी का जो ढांचा था वो ठीक था। मस्ट हैव बीन अ ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज चाइल्ड, और वो मन ही मन सोचती कि ये जो व्यक्ति है जब क्या रहा होगा, जब बच्चा रहा होगा तो बहुत ही वाइट यानी बहुत ही क्यूट रहा होगा, बहुत ही स्मार्ट रहा होगा, ये वो सोचती है। तो स्टूडेंट्स ये पेज भी फिनिश हुआ, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो स्टूडेंट्स वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज, और आज की इस क्लास में ये लास्ट पेज होगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी, जिससे कि आज की क्लास कल 40-45 मिनट्स की ही हो, ठीक है, और आप लोग भी ज़्यादा बोर ना हो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम सारे इस पूरी लंबी स्टोरी को फिनिश करेंगे। अभी लगभग इसके 2 से 3 पार्ट स्टूडेंट्स और आएंगे। सो वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स, अब जब इन विचारों को वो सोच रही थी कि जब ये बच्चा रहा होगा तो ऐसा वैसा रहा होगा, जब इन विचारों को सोच रही थी, तो दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, लेकिन अब वो आदमी जो बड़ा हो गया था अब उसको पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा। एंड शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, और वो उसको तब तक क्या करती रही, उसकी बॉडी को क्लीन करती रही जब तक कि उसका बॉडी का अपर पार्ट साफ नहीं हो गया। बट शी डेयर नॉट टू टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उसको क्या कर सके, उसको पलट सके, यानी कि पीछे यानी कि बैक में, पीठ में भी उसे उसको साफ़ कर सके, नहला सके या गर्म पानी से साफ़ कर सके, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर वो सडाऊ, जब वो फ्रंट का पार्ट साफ़ कर चुकी होती है, तो फिर जब उसकी हिम्मत नहीं पड़ती तो उसे किसकी याद आती है, सडाऊ की याद आती है। सडाऊ कहाँ गया, नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका जो एंगर था वो एबिंग मतलब डिक्रीज़ हो रहा था, कम हो रहा था, यानी कि जो उस व्यक्ति के प्रति उसका जो गुस्सा था, नफरत थी, वो कम हो रही थी धीरे धीरे। एंड शी वॉज एंग्जियस अगेन, और फिर से वो एंग्जियस, चिंतित हो जाती किसको लेकर के, सडाऊ को, कि सडाऊ है कहाँ तक, कहाँ अभी तक। शी रोज़, वो उठती है, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और किसी गलत टॉवल से अपने हाथ को पोंछते हुए वो उठती है। और देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, और फिर सोचती कहीं ये व्यक्ति जो है क्या ना हो जाए, चिल्ड, ठंडा ना हो जाए, क्योंकि अभी भी उसे नहलाया गया था, किसी ठंड ना लग जाए। तो क्या करती वो, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, यानी कि वो लोग उसकी काफ़ी अच्छी केयर करते हैं, ठीक है। सो इसके बाद वो क्विल्ट, रजाई से उसको ढक देती है। इसके बाद क्या होता है, सडाऊ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, वो धीरे से सडाऊ को आवाज़ लगाती है, और जैसे ही आवाज़ लगाती है फिर क्या होता है, ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और वो बिल्कुल आने ही वाला था जब सडाऊ ने आवाज़ लगाया। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसका हाथ उस समय दरवाजे पे था। एंड नाउ ही ओपन इट, और जैसे ही वो बोलना आवाज़ लगा चुकी होती है तो दरवाज़ा वो अपने हाथों से खोल देता है। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग, अब उसने देखा क्या कि जो सडाऊ है वो अपने साथ, जो सर्जन, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका जो एमरजेंसी बैग होता है उसके हाथ में वो था, वो चीज़ लेके आया था। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और साथ में उसने देखा क्या कि उसने सर्जन कोट भी पहन लिया था। अब
वो कहती कि शी सो यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहती कि तुमने आखिरकार ऑपरेशन करने का डिसाइड कर ही लिया। यस ही सेड शॉर्टली, वो धीरे से बोलता है हाँ। ही टर्न हिज बैक टू हर, वो उसके पीछे मुड़ता है, यानी अपनी पीठ को उसके पीछे करता है, यानी कि वो आगे बढ़ता है। एंड अनफोल्डेड द स्टेरिलाइज टॉवेल अपॉन द फ्लोर, और जो डॉक्टर्स का जो टॉवेल होता है, जो कि बेसिकली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रखने के लिए, उसको अनफोल्ड करता है अपॉन द फ्लोर ऑफ टोकोनोमा। तो देखिए यहाँ पे बेटे टोकोनोमा एक्लोव, ये एक लाइक डेकोरेटिव, लाइक साइड टेबल वगैरह जैसे आप लोग के घर में होता है ना, वैसे डेकोरेटिव एक जगह है जापानीज़ लैंग्वेज में। तो वहाँ उसके ऊपर वो टॉवेल को बिछाता है एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर निकाल करके उसके ऊपर रख देता है। और क्या कहता है, फेच टॉवेल, टॉवेल ले आओ, ही सेड, यानी कि अब वो ऑपरेशन करने के प्लान में था। शी वेंट ओबीडेंटली, और जो हाना थी वो भी बहुत ही मतलब उसकी बात को अच्छे से सुनती है और बड़े प्यार से वहाँ से जाती है। बट हाउ एंग्जियस नाउ, अब वो काफ़ी चिंतित थी। एंड टू द लाइनन सेल्व्स, वो जो वहाँ की जो अलमीरा होती है, अलमीरा तरफ जब जा रही होती हैं तो थोड़ी सी टेंशन में भी होती हैं। टुक आउट द टॉवेल्स, वो वहाँ से टॉवेल्स को निकालती हैं। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीस ऑफ मैटिंग, उसके दिमाग को चल रहा होता है और वो क्या कहती है, यार यहीं पे कहीं जो मैटिंग, ये जो चटाई है, चटाई के टुकड़े भी होने चाहिए। क्यों? सो दैट ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, जिससे कि हमारे जो फ्लोर की जो कवरिंग है, जो मैट हैं, उसको ब्लड ख़राब ना कर दे। तो मैं क्या करती हूँ, जो हमारे यहाँ जो पीसेस हैं किसके, चटाई के, वो भी मैं अपने साथ ले लेती हूँ, ठीक है। सो शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, अब उस चटाई को लेने के लिए वो पीछे वरांडा में जाती है। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप ऑफ मैटिंग विथ विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट स्ट्रब्स, जहाँ पे गार्डनर ने उस मैट के टुकड़ों को रखा हुआ होता है, वहाँ के जो श्रब्स, जो पौधे होते हैं, उनको बचाने के लिए ऑन कोल्ड नाइट्स, ठंडी रात में पौधों को बचाने के लिए जो चटाई वो बाहर ही रखा हुआ होता है, अब उस चटाई को जो है वो अंदर लाना चाहती है। तो फिर क्या होता है कि टू कैन हार्मफुल ऑफ देम, जिससे कि उनको नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। सो बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, अब वो करती क्या है कि जस्ट अ सेकेंड, सो ठीक आर्म, हाँ तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब बेटा मैंने गलत पढ़ दिया, एक्चुअली दिखा नहीं क्लियर। सो टू कैन आर्म फुल ऑफ देम का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यानी उस चटाई को, उसमें से कुछ चटाइयों को वो ले लेती है, ठीक। आर्मफुल, मुझे लगा हार्मफुल ये लिखा हुआ है। सो बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, और जब वो उस चटाई को और सारा सामान लेकर के रूम में जाती हैं, तो शी सॉ दिस वॉज यूजलेस, तो वो देखती क्या है, वो जो भी चटाई लेकर के आई है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वूंड, क्योंकि मैंस जो आदमी की जो वूंड, घाव से जो ब्लड निकला था, वो ऑलरेडी उसके लाइक जो मैट थी उसमें शोक कर चुका था, यानी उसमें फैल चुका था। एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, और मैट को अंदर तक पूरा बेकार कर चुका था। ओह द मैट, शी क्राइड, वो चिल्लाती है मैट को देखने के बाद, उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि अरे देखो मेरी मैट ख़राब हो गई। येस इट्स ruined, इस पे सडाओ रिप्लाई, हाँ ठीक है ख़राब हो गई है। एज दो ही डिड नॉट केयर, वैसे रिप्लाई करता है कि जैसे उसको इस बात की टेंशन ही ना हो कि उसकी मैट क्या हो चुकी है, ब्लड से ख़राब हो चुकी है। और आगे वो कहता क्या कि हेल्प मी टू टर्न हिम, मेरी मदद करो इसको टर्न करने में। ही कमांडेड हर, उसने हाना को कमांड किया। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, और हाना भी बिना जो है उसका ओबे करती, उसकी बात को बिना कुछ कहें फॉलो कर दी है। एंड ही बिगैन टू वॉश द मैंस बैक केयरफुली, अब इसके बाद जो सडाव होता है वो उस आदमी के पीठ को सावधानी से धुलना स्टार्ट करता, चूँकि जो घाव है वो पीठ पे ही लगी थी। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी से डुकाती, यूमी इसे नहीं नहलाएगी। डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या तुम इसे नहलाओगी, सडाव वास्ट, सडाव पूछता है। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्साइज मूवमेंट, अपने उस लगातार काम में जो है लगी रहते हुए बिना एक भी क्षण रुके हुए कहती कि येस शी सेड, वो कहती हाँ मैं। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, अब जब इस समय जब वो हाना जो है इस बात को कहती कि हाँ मैं ही ऐसा कर दूंगी, तो उस समय जो सडाव था वो अपने काम में इतना व्यस्त था कि वो ऐसा लग रहा था कि उसने जो है हाना की बात को सुना नहीं, ठीक है। बट
शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्बन व्हेन ही वॉज एट वर्क। लेकिन जो हाना थी उसके इस आदत की, इस बात की आदती हो चुकी थी जब कभी वो काम पे होता था। शी वंडर्ड फॉर आ। तो स्टूडेंट्स सी वंडर्ड फॉर आ पे हम लोग ब्रेक करते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर लेके आते हैं। फिर देखते हैं कि सडाओ का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो जो प्रिजनर है तो क्या कहीं वो इनके ऊपर ही अटैक ना कर दे या फिर क्या होगा। जो कुछ भी होगा हम लोग धीरे धीरे स्टोरी में नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड आई विल अगेन रिपीट द सेम थिंग बेटा, इंग्लिश लिटरेचर को आप लोग बिल्कुल भी हल्के पे मत लीजिए, क्योंकि आज ही देखिए 12th का रिजल्ट आया है। आपने देखा होगा कि इंग्लिश में काफ़ी अच्छे लोग मार्क्स गेन कर रहे हैं, यानी कि आप कल थोड़ा सा वर्क करके जो है इंग्लिश में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, सो इंग्लिश को बिल्कुल हल्के मत लीजिए। हाँ, आप मैथमेटिक्स, साइंस, रेस्ट ऑल जो आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उनको टाइम ज़्यादा दीजिए, बट इंग्लिश को भी साथ में एक फिक्स टाइम डेली देते रहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।